तो 2025 लगभग आधा जा चुका है एंड हमने 2025 के स्टार्टिंग में अपने आप से कुछ वादे करे थे, कुछ प्रॉमिस करे थे, कुछ अपने आप को हमने गोल्स दिए थे कि हम ये अचीव करेंगे, ये हमारा बेस्ट ईयर होने वाला है। बट आई डोंट नो व्हाई ये साल बहुत ही तेज़ चले गया, मतलब पता भी नहीं चला। और इस तेज चलते साल के साथ हमें ये नहीं पता चला कि हम कब अपने रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो गए, कब हम अपने रास्ते से भटक गए। हम वो सारे प्रॉमिस भूल गए जो हमने 2025 की स्टार्टिंग में करे थे। हम वो सारी चीज़ें भूल गए जो हम 2025 में स्टार्टिंग में जो डिसिप्लिन पर्सन थे। अब देखो, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने 2025 की स्टार्टिंग में अपने आप को कुछ इतने बड़े गोल्स दे दिए थे, इतने रियलिस्टिक गोल्स दे दिए थे कि बाय द एंड ऑफ द 2025 वो हमारे लिए अचीव करना मुश्किल है। एंड इस रास्ते में हम बीच में जब डिस्ट्रैक्ट हो गए, जब हमारे 2-3 महीने टाइम वेस्ट हो गए, जब हमारे 2-3 महीने, तो हमने सोचा कि यार अब नहीं, अब 2026 में हम लोग ट्राई करते हैं। अब 2026 हमारा बेस्ट ईयर रहेगा। क्यों? क्योंकि अब नहीं हो पाएगा ये, अब ये बहुत मुश्किल हो गया। हमने अपने ब्रेन को फीड कर दिया कि अगर 2025 के 2-3 महीने हमारे वेस्ट चले गए तो इसका मतलब है पूरा 2025 अपना वेस्ट चले गया। मतलब कुछ लोगों ने तो ये सोच लिया है कि हाँ 2025 मेरा बर्बाद चले गया, मैं अब मेरे 6 महीने बर्बाद चले गए, बाकी के 6 महीने मैं बर्बाद करने के लिए रेडी हूँ, अब मैं 2026 से अपने आप को ग्रो करूँगा। यार ये क्या थिंकिंग है? तुम सोच सकते हो यार ये थिंकिंग किस लेवल की है यार, कितनी चीप थिंकिंग है। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, एक हार्श रियलिटी, 2025 में भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? उसमें भी तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एकदम तुम डिसिप्लिन होने वाले नहीं हो। उसमें तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा और वहीं से तुम्हारा मोटिवेशन चले जाएगा। आई नो, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जब हम अपने गोल्स के पास नहीं जा पाते हैं, थोड़ा हार्ड होता है, हमारा मोटिवेशन कम होते जाता है। अगर हम 2025 में जनवरी के फर्स्ट डे को देखें और आज हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट डे को मोटिवेशन था वो एकदम हाई पीक में था, हम एकदम पूरे डेविड गॉगिंस बने हुए थे। बट फॉर नाउ हमारे अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है। कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे ज़बरदस्ती मर मर के काम कर रहे हैं। तो इमेजिन करो अगर हम अपने माइंड में ये एटीट्यूड रखें कि कुछ भी हो जाए, भले से ही 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 6 महीने लग जाए, 6 महीने में मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, बट हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर हम ये एटीट्यूड रखें कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, अगर हम ये चीज़ें डिसाइड कर लें, अपने माइंड को डाल दें, भाई देख सुन अदीब, अगर तेरे बस की नहीं है, अभी तुझसे नहीं हो रहा, आई नो ये हार्ड होता है, आई नो इसमें तुझे बहुत सारे पेन सहने पड़ेंगे, तुझे बहुत सारी सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, आई नो डैड, पर हाँ ये एंड में तुझे रिवॉर्ड देने वाला है। इसे अगर तू 2025 के एंड में भी स्टार्ट करेगा, बात कुछ नहीं होने वाली है, तू हल्की हल्की करके डिसिप्लिन होगा। देखो लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो हम हमारे हिसाब से नहीं हो पाते हैं, वो थोड़े अलग ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने सोचा कि तुम 1 लाख रुपए कमाओगे 2025 के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली तुम 2025 के अंदर 1 लाख रुपए नहीं कमा पाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम 2025 को वेस्ट करोगे या तुम उसमें हार चुके हो। तुमने मेहनत करी, हाँ, तो तुम्हें इसका सक्सेस रिवॉर्ड मिलेगा, पर थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि जर्नी थोड़ी लॉन्ग है। हमें इस जर्नी को एंजॉय के साथ चलना है। अब देखो, हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं, हम स्टार्टिंग के ईयर्स को अपना एक मोटिवेशन, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, फिर अगर बीच में कहीं हम भटक गए, कुछ हो गया, तो हम एंड कर देते हैं वहीं, अपने आप को हम एक लूज़र समझने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी हमारे पास वक्त है, अब भी हमारे पास 6 महीने है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद हम 2026 का हम बेस बना लें इन 6 महीनों में, शायद इन 6 महीनों बाद 2026 के एकदम स्टार्टिंग में हम 2-3 लाख रुपए कमा लें। कुछ पता है क्या लाइफ का यार? पर हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे अभी से तो ये तो हल्के हल्के बेस बनेगा ना। मैं ये चाहता हूँ कि यार तुम लोग जस्ट ग्राइंड करो, जस्ट अपने आप को हर रोज पुश करने की कोशिश करो। कम से कम तुम अपने माइंड के अंदर फीड करो, यार मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं डिसिप्लिन रहूँगा, इस साल होऊंगा। भले से ही तुम 1 पेज जर्नल करो, पर करो तो यार। एक चीज़ बताओ, तुम्हारे एक नॉर्मल डेज जिसमें तुम स्क्रॉल कर रहे हो, फालतू की मुजोरी कर रहे हो, उससे अच्छा तो तुम्हारा यह है कि तुमने एक दिन जर्नल कर लिया। कम से कम अपने आप को थोड़ा सा तो इम्प्रूव कर रहे हो तुम, कम से कम अपने आप को थोड़ा सा तो तुम मोटिवेटेड हो, जब तुम अपने आप को हर रोज टोकोगे डिसिप्लिन रहने के लिए। जस्ट थिंक यार, ये थोड़ा लॉजिकली सोचो, तुम्हारा ब्रेन खुद बोलेगा हाँ यार अदीब कर यार ये चीज़। भले से ही थोड़ी देर बाद तुम्हारा मन नहीं करे, पर हाँ एटलीस्ट थोड़ा तो तुम कुछ करोगे, थोड़ा तो अपने आप को तुम बेस्ट करने की कोशिश करोगे ना। तुम अपने ब्रेन को फीड करो कि देख आज तो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर हाँ कल मेरा और अच्छा दिन होगा। आई नो कल भी तुम नहीं कर पाओगे अच्छा, इवन मैं भी नहीं अच्छा कर पाता हूँ, बट फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, परसों है अपने पास, परसों और अच्छा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा परसों, चौथा दिन है अपने पास, चौथा और अच्छा ट्राई करने को करेंगे। एक ना एक दिन तो यार हम अचीव करेंगे, एक ना एक दिन तो हम प्राउडली कहेंगे ना कि आज हमारा दिन था।
पर उन डेज से तो ये अच्छा है कि जिसमें हम एकदम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फालतू की फुक्का ही काट रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा सा भी ग्रो नहीं कर पा रहे अपने आप को। जस्ट सोचो यार। सो यार मेक श्योर कि तुम अपने लाइफ में हर रोज ग्राइंड करो, अपने आप को एक अच्छे माइंडसेट की तरफ लेके जाओ। देखो, दुनिया में जो दो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले एक ब्रेन में होती है, फिर एक रियलिटी में होती है। सो अपने ऊपर बिलीव करो, अपने माइंड के ऊपर सबसे पहले काम करो। अपने माइंड को समझाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी मेरे पास 6 महीने हैं। कोई विंटर आर किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, ये सब नकली चीज़ें होती हैं। जो है वो अभी है, जो है वो अभी से स्टार्ट करो। अभी तुम वीडियो देख रहे हो तो जस्ट वीडियो देखने के बाद तुरंत डिसिप्लिन हो, इस वीडियो को हटाओ, तुरंत डिसिप्लिन हो। और अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए वापस इसी वीडियो में आओ। आज के लिए बस इतना ही। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब और चैनल और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, उसमें मैं बहुत चीज़ें लाने वाला हूँ। एंड अगर तुम चाहते हो ऐसी और कंटेंट चाहिए तो मेक श्योर मुझे कमेंट करो। एंड तुम्हारे कमेंट रियली मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो अंटिल देन, बाय बाय।